यह कहानी अंधकार की है, ऐसा अंधकार जो जिसके ऊपर भी पड़ता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हॉलीवुड हाइलाइट्स प्रेजेंटिंग डोंट स्विच ऑफ योर लाइट। इस कहानी की शुरुआत में हमें पॉल को दिखाया जाता है, जो कि एक मूवी थिएटर में मूवी प्रोजेक्टर को ऑपरेट करने का काम करता है। और आज वह अपने काम के दौरान 16वीं सेंचुरी की एक किताब पढ़ रहा होता है, जिसमें लॉस्ट सिटी ऑफ रनो के बारे में लिखा है। अब वह अपनी मशीन को चेक करने के लिए जा आता है, तभी लाइट चली जाती है। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स यानी कि टॉर्च चल रही होती है। वह बाहर आता है, वह देखता है कि जहां पर अभी कुछ देर पहले लोग थे, अब वहां पर सिर्फ उनके कपड़े पड़े हैं। अब बाहर से सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर आ जाता है, वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि जहां अभी कुछ देर पहले थिएटर के अंदर बहुत सारे लोग थे, अब वो सब के सब गायब है। यह उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी पॉल के हेलमेट की टॉर्च बंद होने लगती है। वह अपनी टॉर्च पर जोर जोर से मारता है, और जब वो सामने देखता है जहां पर सिक्योरिटी गार्ड था, अब वहां पर कोई नहीं होता, सिर्फ उसके कपड़े जमीन पर पड़े होते हैं। पॉल को अपने सामने एक परछाई भी दिखती है, जो शायद उसका पीछा कर रही थी, पर अब वो परछाई भी वहां से भाग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में रोजमेरी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है, जो अपने बच्चे को जोर जोर से चिल्लाकर आवाज दे रही होती है। लेकिन हॉस्पिटल में कोई नहीं होता। अब वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाती है, जहां पर एक मरीज लेटा हुआ है, उसका ऑपरेशन चल रहा था। और तभी अचानक से डॉक्टर्स गायब हो गए, अब सिर्फ उनके यहाँ पर कपड़े हैं। रोजमेरी उसके पास जाती है, और तभी लाइट चली जाती है। और जैसे ही लाइट वापस आती है, तो वह देखती है कि वो मरीज भी अब गायब हो चुका है। इसके बाद हमें लूक नाम के एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो सुबह उठने के बाद अपनी पत्नी को घर पर ढूंढता है, पर उसकी पत्नी घर पर नहीं होती। इसके बाद वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए घर से बाहर निकलता है। उसके हाथ में जो अखबार होता है वह एक दिन पुराना है। लक देखता है कि सड़क पर गाड़ियां इधर-उधर खड़ी हैं, साथ ही बहुत सारे कपड़े हैं। यहाँ पर उसे सड़क पर एक भी इंसान नहीं दिखता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और तभी उसके पीछे एक प्लेन क्रैश हो जाता है। दरअसल इस दुनिया में क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। इसी तरह से 72 घंटे बीत जाते हैं। लूक एक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, और जब वह गाड़ी के अंदर होता है, तभी गाड़ी के बाहर एक आदमी आता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, और लक से कहता है कि मुझे फ्लैशलाइट दे दो। लेकिन लूक उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता, और तभी ऊपर से एक परछाई जाती है, और उस परछाई के साथ वह आदमी भी गायब हो जाता है। लूक ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है। लूक को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें एक बच्ची को भी दिखाया जाता है, जो लूक को देख रही होती है। उसके हाथ में भी टॉर्च होती है। इसके बाद लूक के गाड़ी में जाकर फ्लेयर लाइट्स लेकर एक बार के अंदर चला जाता है, जहां पर जनरेटर चल रहा होता है, जिस वजह से यहां पर लाइट होती है। लेकिन अब लाइट यहां पर फ्लिकर कर रही है। वह जनरेटर की पावर को बढ़ा देता है, जिससे लाइट स्टेबल हो जाती है। अभी उसके पीछे से बाहर के ओनर का बेटा, जो कि बहुत छोटा होता है, वह गन लेकर आ जाता है, और कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। लूक उसे समझाता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। बार के ओनर का बेटा कहता है कि मेरी मॉम पास की चर्च में गई है, जल्दी वह मदद लेकर यहाँ पर वापस आ जाएगी। लूक कहता है कि यहाँ पर जितनी भी लाइट्स जल रही हैं वह जनरेटर से चल रही हैं, और जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाएगा यहाँ पर भी अंधकार हो जाएगा। दरअसल वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अंधकार होते ही तुम भी इस दुनिया से गायब हो जाओगे, जैसे कि बाकी के लोग हुए हैं। हालांकि इस
वक्त सुबह के 11 बज रहे होते हैं, लेकिन घर पूरी तरह से अंधकार होता है। वो बच्चा उसके साथ चलने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर रोज मैरी आ जाती है, जो हॉस्पिटल में अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। यहाँ पर वो इन दोनों से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। यह कहते हैं कि हमें तुम्हारे बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता। रोज मैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को ढूंढते हुए बहुत वक्त हो गया है और उसे अब तक अपने बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो गन उठाकर गोली चला देती है, हालांकि गोली किसी को नहीं लगती। दरअसल वह अपना आप खो चुकी है। कुछ देर के बाद जब वो स्टेबल होती है, तो वो इन दोनों को बताती है कि मेरे हस्बैंड अक्सर इस बार में आया करते थे, जिनसे मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, और मुझे लगा कि वो मेरे बच्चे को लेकर यहीं पर आए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई। वो बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक रात को जब मैं हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पर थी, तो मैं बाहर सिगरेट पीने के लिए गई। तभी पूरे हॉस्पिटल में अंधकार हो गया और जब मैं वापस आई तो वहाँ पर कोई नहीं था। दरअसल जिस वक्त वो परछाई आई थी, उस वक्त रोज मैरी अपनी सिगरेट को लाइटर से जला रही थी। उसके पास रोशनी थी, जिस वजह से वह बच गई। दरअसल जब भी वह अंधकार वो परछाई आती है, जिसके पास भी रोशनी होती है, वह इंसान बच जाता है। रोजमेरी इसके बाद अपने घर गई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी से वह अपने बच्चे को ढूंढ रही है। लूक रोजमेरी से पूछता है कि तुम कैसे बच गई, अभी तक तुम गायब क्यों नहीं हुई। जिसके बाद रोजमेरी अपनी बैग से रेडियम की रिंग्स निकालती है, जो चमक रही होती है। वो कहती है कि इन रिंग्स की वजह से, इसके बाद वो रिंग्स इन दोनों को भी देती है। तभी इन्हें किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो बाहर से आ रही होती है। यूक अपनी टॉर्च लेकर उस आदमी की मदद के लिए जाता है, जो बस स्टैंड के नीचे होता है, जहां पर लाइट होती है। यह वही आदमी है जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसका नाम पॉल है, जो कि एक मूवी थिएटर में काम करता है। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। लक उसे उठाकर बार के अंदर ले जाना चाहता है, ताकि वह उसकी जान बचा सके, पर तभी उसकी लाइट बंद हो जाती है और अब वो साया जो इंसानों को गायब कर देता है, वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। और सही वक्त पर लूक अपनी फ्लेयर्स को जला देता है, जो उसने गाड़ी के अंदर से निकाली थी, जिस वजह से साय रुक जाता है और अब वो पॉल को अपने साथ बाहर की तरफ लेकर आना शुरू कर देता है। वहीं बार के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो बार के ओनर का बेटा होता है, बाहर से उसे अपनी मॉम की आवाज आती है। वो अपनी मॉम को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागता है, पर रोज मैरी उसे रोक लेती है। वो बच्चा कहता है कि बाहर से मेरी मॉम की आवाज आ रही है। रोज मैरी कहती है कि बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही। दरअसल वो साया तुम्हें भ्रमित कर रहा है, ताकि तुम बाहर जाओ और वह तुम्हें अपना शिकार बना। वहीं हमें बाहर लक को दिखाया जाता है, जिसकी फ्लेयर लाइट्स बंद होने वाली होती है। वो साया लगातार उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इससे पहले कि फ्लेयर लाइट्स पूरी तरह से बंद होती, लूक पॉल को लेकर अंदर आ जाता है, जहां पर पॉल उसे बताता है कि मैं एक मूवी थिएटर में काम करता हूं। एक रात को वहां पर एक साय ने मेरे ऊपर हमला किया। उससे पहले वहां से हर कोई गायब हो गया था। इसके बाद मैं किसी तरह से बस स्टैंड तक पहुंचा, जिसके बाद तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे लगता है कि एलियंस ने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया है और अब जल्दी दुनिया खत्म हो जाएगी। डॉक्टर रोजमेरी कहती है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ईश्वर हमारी गलतियों की सजा हमें दे रहे हैं। इसके बाद पॉल इन्हें उस किताब के बारे में बताता है, जो कहानी की शुरुआत में पढ़ रहा था। वो बताता है कि 16 सेंचुरी में एक पूरी की पूरी कॉलोनी अचानक से गायब हो गई। उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, लेकिन वहाँ पर उनका सामान, हर चीज ज्यों की त्यों थी। जिसके बाद वहाँ पर तहकीकात करने के लिए एक टीम गई, जिन्हें दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिला, लेकिन आज तक उसका मतलब क्या है किसी को नहीं पता चला। शायद वह हमारे लिए, हमारी दुनिया के लिए एक वार्निंग थी। अब यहाँ पर ये कहते कहते पॉल बेहोश हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर रोज मैरी और लक उसे पूल टेबल के ऊपर लेटते हैं और लूक नीचे उसके लिए आइस लेने जाता है
और जब वो आइस निकालता है तो उसे अपने पास्ट के 3 दिन पहले की याद आती है, जब वह अपने ऑफिस गया था। वहां पर उसने न्यूज में देखा था कि एक आदमी जो शिकागो से ब्रॉडकास्ट कर रहा था वह सबको बताता है कि परछाई किसी को भी अपने साथ ले जाएगी अगर उसके पास रोशनी नहीं है। साथ ही वह यह भी बताता है कि मेरा भाई जो 7 साल पहले मारा गया था, मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, जिसका मतलब यह है कि ये परछाई अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इंसानों के दिमाग से खेलती है। यह आदमी यह भी कहता है कि तुम जहां पर भी हो जल्द से जल्द शिकागो आ जाओ। यह अपना नंबर भी बताता है, लेकिन इससे पहले कि लूक उस नंबर को लिखता यहाँ पर लाइट चली जाती है। लूक को तभी एक साया दिखता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो भागकर खिड़की के पास जाता और पर्दों को हटा देता है, जिससे कमरे के अंदर रोशनी आ जाती है और वह साया गायब हो जाता है। लूक दरअसल पास्ट की इन बातों को याद कर रहा होता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर लुक आइस लेकर ऊपर पर जाता है, जहां पर पॉल है। वो डॉक्टर रोजमेरी को और पॉल को उस शिकागो वाले आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर इंसान सुरक्षित है, हमें वहां जाना चाहिए। दरअसल यहां पर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही होती। वो बताता है कि बाहर एक ट्रक है जिसकी बैटरी अब भी काम कर रही है, पर हमें किसी तरह से उसे यहां तक लाना होगा। और अब लूक और रोजमेरी बाहर ट्रक को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन ट्रक को स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। ट्रक को स्टार्ट करते करते लूक के पैर पर चोट भी लग जाती है और तभी इन्हें अपने सामने वही बच्ची दिखती है जो कुछ देर पहले लूक को देख रही थी। लूक उसकी तरफ बढ़ता है और तभी वहां पर वो परछाई, वो साया आ जाता है, जिससे डरकर वो बच्ची भाग जाती है। लूक उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी गिर जाता है। उसकी टॉर्च भी बंद हो जाती है और अब वो साया उसके चारों तरफ फैल जाता है और इससे पहले कि वो लूक को अपनी चपेट में लेकर गायब कर देता, डॉक्टर रोजमेरी ट्रक की लाइट को जला देती है, जिससे लूक की जान बच जाती है। वही हमें बार के अंदर दिखाया जाता है, जहां पॉल के पास मार के ओनर का बेटा है, ताकि वो उसका ध्यान रख सके। और अब एक बार फिर से उसे लुसिन होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने लुसिन में भ्रम में देखता है कि बार में बहुत सारे लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी पॉल उसे आवाज लगाता और पानी मांगता है, जिससे उसका भ्रम टूट जाता है। इसके बाद वो बच्चा पानी लेने के लिए जाता है और जब वो पानी ले रहा होता है, वहां पर लाइट जलने बुझने लगती है, जिससे वो बच्चा बहुत डर जाता है। कुछ देर तक जब बच्चा वापस नहीं आता तो पॉल उसे ढूंढने के लिए आता है। वो देखता है कि उसकी टॉर्च वहां पर पड़ी हुई है, लेकिन वो गायब है। इसके बाद उसे एक टनल दिखती है और जब वो टनल के अंदर जाता है तो वहां पर बहुत सारी लाइट्स होती हैं, पर अब साया उसके पीछे होता है। वो चारों तरफ से उसे घेर लेता है। पॉल जमीन पर गिर जाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये पॉल का एक सपना था, पर अब सच में लाइट उसके ऊपर जो होती है वह जल बुझ रही होती है और तभी लाइट पूरी तरह से बंद हो जाती है, जिसके बाद वो साया उसे अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर जो बच्चा है अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके पास जो उसके गले में रेडियम की लाइट है, उससे वह बच गया होता है। बाहर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर लूक और डॉटर रोजमेरी ट्रक की लाइट से बचे हुए हैं और अब वो लाइट धीरे धीरे बंद हो रही होती है, जिस वजह से दोनों के दोनों डर जाते हैं। लूक एक मशाल बनाता है जिस पर वो पेट्रोल लगाता है, पर उसे जलाने के लिए इनके पास लाइटर नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर रोजमेरी लूक को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है, जहां पर वो काम किया करती थी, जो वह पूरी तरह से वीरान है। यहां पर इन्हें मैच बॉक्स मिल जाता है, जिससे मशाल जलाते हैं और तभी डॉक्टर रोजमेरी को अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती है। वो देखती है कि वहां पर प्रेमलेट है जिसके ऊपर रोशनी है। दरअसल वह साया उसे भ्रमित कर रहा होता है और जब वह प्रेमलेट के पास जाती है तो वह साया ऊपर छाई उसे भी गायब कर देती है, क्योंकि डॉक्टर रोजमेरी बिना किसी लाइट, बिना किसी प्रोटेक्शन के वहां तक पहुंच गई थी।
जिस वजह से साय ने उसे गायब कर दिया। लूक के देखकर डर जाता है। वो भागकर वापस बाहर में आता है। जहां पर वह बच्चा है वहां की लाइट्स भी अब जल बुझ रही होती है, जिसका मतलब यह है कि जल्दी यहां पर अंधकार हो जाएगा। इसीलिए लक जनरेटर के अंदर से फ्यूल निकालकर ट्रक के अंदर डालता और वहां से उस बच्चे को लेकर निकल जाता है। ट्रक का बोनट खुला हुआ है, इसीलिए कुछ दूर जाने के बाद लूक ट्रक को रोकता है और जब वो बोनट नीचे करता है तो सामने जो अंदर बच्चा है, जो कि बार के ओनर का बेटा है, उसे चर्च दिखता है जहां पर रोशनी होती है, जहां पर उसकी माम मदद मांगने के लिए गई थी। उसे लगता है कि उसकी माम अब भी अंदर है, इसीलिए वो चर्च की तरफ बढ़ता है। हालांकि लूक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो लूक की बात नहीं मानता और जब वो चर्च के अंदर जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई साया है। उसने यहाँ पर आके गलती की है, पर इससे पहले कि साया उसे गायब करता, लूक गाड़ी लेकर चर्च के दरवाजे पर खड़ी करके उसकी लाइट चला देता है, जिससे साया उस पर हमला नहीं करता। और अब लूक उस बच्चे की तरफ आता है, पर तभी उसकी गाड़ी की लाइट्स बंद हो जाती है, जिसके बाद वह साया लूक को गायब कर देता है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए चर्च में जल रही कैंडल्स के बीच में जाकर बैठ जाता है, पर धीरे धीरे अब कैंडल्स मेट हो रही हैं और जैसे ही सारी कैंडल्स बुझ जाएंगी वह साया इस बच्चे को भी गायब कर देगा। अब अगली सुबह होती है, जहां पर हमें चर्च के अंदर दिखाया जाता है कि एक कैंडल अब तक जल रही है और इस एक कैंडल की रोशनी की वजह से वो बच्चा अब भी सुरक्षित है। अभी वहां पर वो छोटा लड़की आती है जिसके हाथ में टॉर्च होती है, जो लूक को देखकर भाग गई थी। दरअसल उसके पास जो टॉर्च है वह सोलर टॉर्च है, जो कि धूप की रोशनी से चार्ज हो जाती है और एक यही कारण होता है कि अब तक यह बची हुई है। वो बार के ओनर के बेटे को अपने साथ बाहर लाती है, जहां पर उजाला होता है, लेकिन इन दोनों के अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। यहाँ पर एक घोड़ा भी होता है। यह उस घोड़े के ऊपर बैठकर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये यहाँ से शिकागो जाएंगे या कहीं और, किसी को कुछ नहीं पता इनकी जर्नी का क्या होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।